मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इंसान अक्सर दो प्रकार से गलतियां करता है। पहला हुआ है वह जानबूझकर अपनी इच्छा के अनुसार करता है। उसे पता रहता है कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी वह झूठ बोलता है। चोरी करना गलत है, फिर भी वह चोरी करता है। किसी व्यक्ति को मार डालना गलत है, फिर भी वह व्यक्ति को मार डालता है। और दूसरी प्रकार से इंसान गलतियां करता है, वह अनजाने में, उसे पता नहीं रहता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह गलत है या नहीं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, अगर वह पूरी लगन के साथ नहीं कर रहा है तो वह गलत कर रहा है। अगर वह व्यक्ति ईश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा है तो वह गलत कर रहा है। उसके पास जो योग्यताएं हैं, अगर वह उसका उपयोग नहीं कर रहा है तो वह गलत कर रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में भी हम लोग ठीक इसी प्रकार का देखते हैं। प्रभु यीशु फारिसियों को एक धनी व्यक्ति और लाजरुस जो कि गरीब था उसके बारे में बतलाते हैं। धनी व्यक्ति कभी भी लाजरुस को गाली नहीं देते हैं, डांटते नहीं हैं, उसको कभी भी अपने फाटक से नहीं भगाते हैं, उसको फाटक में बैठे रहने की अनुमति देते हैं। लेकिन जब दोनों मर जाते हैं तो लाजरुस स्वर्ग में अब्राहम की गोद में रहता है और धनी व्यक्ति नरक में रहता है। हम लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों? धनी व्यक्ति ने तो कोई भी गलत काम नहीं किया है, लाजरुस के विरुद्ध कोई भी बुरा कार्य नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह नरक में क्यों जाता है? हम लोग ऐसा सोचते होंगे। हम सभी लोग जानते हैं, अगर हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग अपनी गाड़ी में भी क्यों ना जाएं तो उसके लिए हमें पेट्रोल चाहिए और पेट्रोल के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमें स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हम लोग सोचते होंगे इसके लिए हम धन कैसे एकत्र करें? हम लोग इसके लिए दूसरों की मदद करके, जरूरतमंद लोगों की सहायता करके, लोगों को सही राह दिखाकर, ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए उस पर चलकर, अपने कर्मों तथा अपने वचनों के द्वारा दूसरों को भला इंसान बनने में मदद करके हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए धन जमा कर सकते हैं। तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग अपने हृदय की जांच करें कि क्या हम लोग सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन जमा कर रहे हैं, या स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के लिए भी धन जमा कर रहे हैं। अगर हम लोग स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के लिए धन जमा नहीं कर रहे हैं तो आइए हम लोग ईश्वर से वह आशीष और कृपा मांगे जिससे कि हम लोग दूसरों की मदद कर सके, भलाई के कार्य कर सके, जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके, अपने वचनों तथा कर्मों के द्वारा दूसरों को भला इंसान बनने में मदद कर सके, जिससे कि हम लोग स्वर्ग द्वार में प्रवेश पाने के लिए धन जमा कर सके। आइए हम सब इस आशीष और कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। जय यीशु।